यह मकर संक्रांति क्या है? संक्रांति, संक्रांति का अर्थ होता है एक राशि से दूसरे राशि में सूर्य का जाना, प्रवेश करना, इसका नाम है संक्रांति। राशि क्या चीज है? राशि को समझने से पहले ये भी समझिए, ये पूरा जो यूनिवर्स है, ये दुनिया क्या है? गोल है। पृथ्वी ही केवल गोल नहीं है, पूरी दुनिया ही गोल है। आप पूरे आकाश को देखो, सूर्य ऊपर देखिए, आपकी गोलाकार ही नजर आएगा। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा सब गोल है। तो ये जो आकाश है, जो स्पेस है, इस स्पेस में जो भी चीज है, कौन सा नक्षत्र कहाँ है, कौन सा ग्रह कहाँ है, इस सब की जानकारी के लिए ऋषियों ने इस आकाश रूपी जो मार्ग है, आकाश रूपी जो वे है, इसको 27 भागों में बांटा और उसका नाम दिया नक्षत्र। ऊपर जो आपको रात्रि में जब गहरा अंधकार होता है तो आपको तारे दिखते हैं ना, तारे, तो सब जगह तारे हैं। तो वो जो तारा है उसको ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम को, उसी को जो है 27 भाग में बांटा और 27 भाग में बांट करके उसका नाम दिया नक्षत्र। नक्षत्र है तारों का समूह, और उन नक्षत्रों को जो है अश्विनी, भरणी इत्यादि जो नाम दिया, उस तारे को जब रेखा से हम मिलाते हैं, उसको बांट करके जो बांटा ऋषियों ने, ऋषि महर्षियों ने, और वेद इत्यादि में जो बात लिखी हुई है, तो उसका जब हम रेखा खींचेंगे तो जिस जिस आकृति की बनी उस आकृति से उसका नाम, उन तारे को समूह को नाम दे। जैसे अश्विनी हो गया, अश्व के आकार का दिखा तो उसका नाम अश्विनी दे दिया। ऐसे ही 27 नक्षत्र है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, उसके आधार पर, उन आकृति के आधार पर उनका नाम दे दिया। और उन 27 जो नक्षत्र है, उन 27 नक्षत्र को 12 भाग में बांट दिया। 27 नक्षत्र जो है उसको 4 चरण सबसे पहले किया, उसको 4 भाग में बांटा, जिसका नाम चरण दिया। और उस चरण का भी नाम दिया कि यदि अश्विनी नक्षत्र है तो उस प्रथम चरण का क्या नाम है? चू दिया, चू, चे, चो, ला, अश्विनी। अश्विनी का प्रथम चरण का नाम चू है, दूसरे चरण का नाम चे है, तीसरे चरण का नाम चो है, तो चू, चे, चो, और चौथे चरण का नाम ला। अब उस समय बालक का जब जन्म होता है, अब कल्पना कीजिए कि बालक का जब अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ, अब अश्विनी नक्षत्र में किस चरण में जन्म हुआ, उस समय कौन सा राशि था, ये सब इससे पता चलता है। तो उसको 4 चरण में बांट करके और फिर जो है पूरे वो आकाश मंडल को जो है उस जो 27 नक्षत्र जो किया था उसको 12 भागों में बांट दिया। और उस 12 भागों का फिर वैसे ही रेखा इत्यादि उस 12 भाग में बांट करके जो हुआ, तो जिस आकृति का बना तत्सदृश, उसके आधार पर उसका नाम दे दिया। और उस राशि का नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये उनका नाम है। और प्रत्येक नक्षत्र को जो 4 चरण में बांटा, अब जो है 4-4 चरण में करेंगे तो कितना हो गया? टोटल जो है 27 नक्षत्र है तो 108 हो गया चरण। अब 108 नक्षत्र हो गया, उसमें जो है उसको फिर 108 चरण को 27 नक्षत्र को जो 12 भागों में बांटा,
तो एक राशि में 2 नक्षत्र और 1/4 चरण, अर्थात 2 नक्षत्र पूरे पूरे आएंगे और दूसरे का 1 क्वार्टर आएगा। तो इस माने 2.1/4 2.1/4 नक्षत्र जो है आया एक राशि में, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो अश्विनी भरणी के ये राशि जो है मकर इत्यादि जो राशि है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, तो धनु राशि जो है, धनु राशि जिससे जो मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है, धनु राशि तक जो है सूर्य जो है दक्षिणायन में था, अब जो है उत्तरायण में चला गया। अर्थात सूर्य की जो गति वैसे पृथ्वी की गति होती है, परंतु सामान्य जनता को दिखता है कि जो है सूर्य की गति हो रही है, सूर्य दक्षिण और उत्तर की ओर जा रहा है। ये सभी क्रियाएं पृथ्वी के आधार पर होता है। तो इसीलिए समझने के लिए सूर्य को ही कोई गतिशील मान करते हैं, सूर्य भी गतिशील है। कोई भी पदार्थ जो है स्थिर नहीं है, हर पदार्थ गतिशील है। तो उसको ही ये मान करके अब फिर जब वह एक राशि से दूसरी राशि में संक्रांत करता है, तो हर महीना माने संक्रांति मतलब होती है। तो उसमें जब धनु से मकर में जाता है तब उसको कहते हैं मकर संक्रांति, मकर की संक्रांति हुई। और इस मकर संक्रांति के समय बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल, दक्षिण भारत में पोंगल मनाए जाते हैं, पंजाब में जो है लोहड़ी मनाया जाता है। तो अभी जो है मकर संक्रांति के समय जो कुंभ मेला इत्यादि होता है, यह विशेष इस समय जो है इतना जो ठंड है, हम जो शिशिर ऋतु इत्यादि था, जो 6 ऋतु है, इसमें जितने ठंड व्यक्ति में ठंड से कांपता था, अब जो है सूर्य जो है दक्षिणायन को छोड़ करके उत्तरायण की ओर प्रस्थान किया है, क्योंकि दक्षिणायन में जो है रात्रि बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। अब उत्तरायण में जो है धीरे धीरे जो है दिन बड़ा हो जाएगा और रात छोटी, रात्रि छोटी होती जाएगी। तिल के माफिक, हाँ जी, एक तिल के माफिक। तो इस तरीके से होगा। तो इसमें बहुत सारे पोंगल भी जो वहां पर मनाते हैं दक्षिण भारत में, वह 4 दिन मनाते हैं, 4 दिन मनाते हैं। वह जो है ऐसा माने देवता के प्रति इस समय जो तीर इत्यादि होता है, जो कुछ भी अन्न इत्यादि होता है, उसको समर्पित किया जाता है। वह उसमें भी 4 जो सबसे पहले दिन जो पोंगल में इंद्र की पूजा होती है, इंद्र के प्रति समर्पित करते हैं और उसमें जो कुछ भी बनाते हैं, और फिर उस दिन जो नाच गान इत्यादि करते हैं। दूसरे दिन जो है सूर्य की पूजा करते हैं, और सूर्य की पूजा में जो प्रसाद पड़ता है उस प्रसाद का नाम पोगल है, और उस पोगल को आधार मान करके पूरे का नाम पोंगल है। इस प्रकार से मतलब ये है। फिर जो है तीसरे दिन जो पूजा होती है वह पशु की पूजा होती है, एनिमल की पूजा होती है। उसको लोग जो है आरती इत्यादि उतारते हैं, उसको भोजन इत्यादि खिलाते हैं। और किसी भी पशु की, गाय इत्यादि जो ग्रामीण जो पशु होता है, जो देने वाला, हाँ जी, तो उसकी पूजा तो इस प्रकार तीसरे दिन होती है। फिर जो है चौथा दिन जो है भाई की पूजा, जो भाई की पूजा होती है। भाई को बहन जो है पूजा करती, मतलब बहन सभी जो है पूजा करती है। तो इस तरीके से वो माने धूमधाम से जो है तमिलनाडु इत्यादि में, दक्षिण भारत में मनाया जाता है। और सबको उस समय इंडिया में आप देखते होंगे, कभी फिल्म इत्यादि में भी देखते होंगे कि उसमें जो है ना आपस में जो है बैल इत्यादि उस पर जो है ना सवार होकर के करते हैं, आपस में लड़ाते हैं। ये भी क्रियाएं उधर होती है, खेल होता है। तो ये सब एक उत्साह के लिए है, एक बस अपनी एक परंपरा है। और इसी समय कई जो है नए साल का भी ये कर देते हैं कि जो है उसकी शुभकामनाएं कह देते हैं। तो अनेक प्रकार से हैं, तो इस समय मनाया जाता है। तो उत्तर भारत में भी बहुत ही धूमधाम से, और इस समय जो स्नान इत्यादि, शाही स्नान इत्यादि जो होता है कुंभ मेला इत्यादि में, जो प्रयाग में, तो इस प्रकार की क्रियाएं होती है और हम लोग मनाते हैं। What is Makar Sankranti? And I am trying to explain it in a little scientific way. Just before Makar Sankranti, one day before Makar Sankranti, sorry my pronunciation, we had a Lodi. On that day, scientifically, what was the
the sun was at the farthest point from the earth. Imagine sun as a heater, and imagine yourself that if the heater is at the farthest point, that will be the coldest day. So Lodi was the last day of winter. Now next day what happened? Now let's go back to in this universe. And we all know Earth is going round the sun. Now that circular path is exactly not circular, but let's call it circular. That circular path is divided into 12 equal regions. I'm using little my layman's like this. And each region is called Rashi. I'm describing the circular path of the earth around the sun. Okay, when the earth moves from one Rashi, one region to another Rashi, another region, that movement or the transition is called Sankranti. And whichever Rashi it moves into, that change is named after that. So on the Makar Sankranti day, our earth in its movement, circular path around the sun, it moved from Dhanu Rashi to Makar Rashi. So that transition, the movement is called Makar Sankranti. There are actually 12 Sankrantis because there are 12 reasons. So why not all are important? But on this day what happens? It's a very, very auspicious day. On this day, the sun rays which were pointing towards south, on this day all the sun rays point towards north. And these sun rays, we Hindus take it as a knowledge. So our knowledge is moving from south, or the sun rays that is giving us the knowledge, divine knowledge, is moving from south to north. And this movement from south to north is considered very, very auspicious, and some call it as a departure from ignorance into the light of knowledge and wisdom. So it's a very, very auspicious, and there are many, many, many ways. And because we know our India is geographically, the size-wise is very large, and depending upon, and it's celebrated differently in different regions of our nation. It depends upon the climate in the region, agricultural environment, cultural background, and the locations. Like in south, in Chennai, in Kerala, it's called Pongal, which he said it is celebrated on 4 days. Sankranti in Andhra Pradesh and Gujarat, Rajasthan. I think it's called Uttarayan, and it's a big kite flying day. So that was about Makar Sankranti. It's got many other things to talk about. It's a very, very auspicious. One thing to note, the way I described, it is based on the solar calendar. Both Lodi and Makar Sankranti are purely based on solar calendar, not on the lunar calendar.